नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो मन भी बेचैन रहता है। वक्त बदल रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। खान पान में बदलाव, रोजमर्रा की गतिविधियों में आ रहे बदलाव के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने शरीर को भी उसी के मुताबिक ढालें। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते और इसका असर हमारे काम के साथ साथ हमारे शरीर पर भी पड़ता है। थकान, कमजोरी महसूस होना, मोटापा आना, ये सब स्वाभाविक बात है। बात अगर मोटापे की करें तो इसकी वजह से भी हम कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ये हमारे शरीर को कई लाइलाज बीमारियों का घर बना देता है। वो कौन सी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं, आज हम आपका डॉक्टर में उसी पर बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये होता क्यों है और मोटापे को कम कैसे किया जा सकता है। अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं और कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो फोन करके पूछ सकते हैं। आपके और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहादुरगढ़ के ब्रह्म संजीवनी हॉस्पिटल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा, जिनसे आप बात करेंगे, जवाब लेंगे। और आपको बता दें कि जो नंबर हमारे आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर पे आपको कॉल करना है, आपको सवाल पूछना है मोटापे से जुड़ा हुआ, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कितना गंभीर ये हो सकता है आपके लिए और आपको अपने डाइट में क्या शामिल करना है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें, आपके जीवन पर इसका कोई असर ना पड़े, आपके लिए कोई नेगेटिव ये ना बने। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर से सलाह मशवरा करना, तो वो नंबर भी आपको नीचे दिखाएंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर उनसे अपनी इस लाइलाज बीमारी, ना कहें इसको, लाइलाज बीमारी होने से पहले इसका इलाज आप ले सकें, तो उसके लिए आप फोन करके डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, आजकल अब देखते हैं कि दुनिया में मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है और इसका सबसे बड़ा और अहम कारण आपको क्या नजर आता है, वो जानना चाहेंगे। ये होता क्यों है, क्योंकि इसके चलते शरीर और कई गंभीर बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मोटापा जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसके लिए इम्पोर्टेंट जी, क्योंकि यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और आपका बैठा रहने का काम है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कर सकता है। बहुत लंबे समय तक यदि आप एक ही पोजीशन में रहते हैं जी, आपकी दिनचर्या इस तरह की नहीं है कि जिसमें आपको फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ता है। यदि आप ऑफिस जॉब में है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मोटापे का सामना करना पड़ेगा जी। उसके अलावा यदि आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है, जिसके अंदर अगर आप 8 घंटे से कम सो पा रहे हैं और रात के टाइम पे यदि आपको डिस्टर्ब स्लीप है, रात को लेट सो रहे हैं, तो भी आपके अंदर मोटापे के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी डाइट के अंदर यदि आप स्नैक्स का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और आप अपनी जितनी नीड है उस पर ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो ये दिक्कत रह सकती है आपको। डॉक्टर साहब, चर्चा को रखेंगे जारी। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले सवाल ले लेते हैं, क्या वो पूछना चाहते हैं, फिर जानेंगे कि और क्या क्या वजह है। आशा है पंजाब से। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार आशा जी, बोलिए क्या पूछना चाहती हैं आप। सर, मोटापे से कैसे बचा जा सकता है जी? जी ठीक है। मंजू है संगरूर से। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक है मंजू, उनसे भी पूछ लेते हैं। शुक्रिया आशा जी। मंजू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, यही जैसे खान पीन भी कुछ ज्यादा नहीं है पर फिर भी जैसे पेट की चर्बी नहीं कम होती। मैडम, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आप अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट देखिए, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। और कैलोरी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको कितने भोजन की जरूरत है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन में जैसे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स हैं, विटामिन और मिनरल्स हैं। कई बार हमारी नीड से हम ज्यादा खाते हैं या हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होता है तो पेट के ऊपर चर्बी बन जाती है। तो आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करवाइए। सपोज करें कि आपका वजन कितना है, उसके हिसाब से आपका बॉडी जैसे कितना है मैडम? है मेरा वजन। हाँ, और हाइट कितनी है? हाइट 4 फुट 11 इंच। हाँ, तो एक उसके हिसाब से मैडम आपका जो आप ओवरवेट में आती हैं
तो आपकी हाँ। हाइट और वेट के हिसाब से करीब जो कैलकुलेशन है, करीब आपका 48 से लेके 50 के आसपास आपका वेट होना चाहिए। और इसमें जो यदि आप एक अपना बॉडी मास इंडेक्स है, जो आपका वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ये अच्छा। आपका बॉडी मास इंडेक्स है, ये 18.5 से लेके 24.5 के बीच में होना चाहिए। यदि बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आप अपने भोजन में एक तो प्रोटीन की मात्रा वो अच्छा कम से कम 100 ग्राम, आपके वेट के हिसाब से 100 से 120 ग्राम प्रोटीन लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है शुरू में 1300 के आसपास रखिए, और जो आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 30% प्रोटीन से, 20% फैट से और बाकी का 50% कार्बोहाइड्रेट से लेने की कोशिश करें। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेनली आपके व्हीट, राइस, चावल, फल जी। और बाकी की ऐसी चीजें हैं जिसमें शुगर आप बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको पेट की टमी को कम करना है, शुगर की क्वांटिटी जो व्हाइट शुगर है, इट इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, यह आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और कम से कम आप शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, जिससे आप शुरू में वॉक के साथ और ग्रेजुअली फिर उसको ब्रिस्क वॉक में, जॉगिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। कम से कम 40 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए और कोशिश करें कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन एक्सरसाइज करें आप। चलिए, और शुक्रिया अपनी रात को टाइम से सो जाएं। मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे साथ 2 दर्शक और जुड़ गए हैं। अनिल बहादुरगढ़ से हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ, आप लाइव टीवी पे दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैं जी, एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा वजन प्रॉपरली कुछ ज्यादा ही टूट रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं तो आप अपने ना डाइट में प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और फैट बढ़ा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। डेफिनेटली यदि आप डाइट कम ले रहेंगे तो उसमें क्या मसल वीक हो जाती है। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी तो रखनी पड़ेगी 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट। सपोज यदि आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको 125 से 150 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये बहुत जरूरी है। चिकन वगैरह भी ले सकता हूँ डॉक्टर साहब? चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, और बाकी रेड मीट अवॉइड करना। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, चलिए, शुक्रिया अनिल। धन्यवाद। नवदीप दर्शक है दिल्ली से। नवदीप जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, सवाल आपका क्या है? नमस्कार मनीष जी, ये पूछना चाह रहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ असर पड़ता है सर? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक करीब 14 से 20 घंटे की विंडो ऐसी रखते हैं जिसमें हम कुछ नहीं खाते जी। और उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी एक ऑटोफेजिक मोड में जाती है और हमारी बॉडी के अंदर से जो फैट एक्स्ट्रा कलेक्टेड होता है वो भी मोबिलाइज होता है। और केवल हम 6 से 8 घंटे की विंडो रखते हैं। जैसे कोई भी एक 8 घंटे का टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बीच में ही खाना होता है। बाकी का 16 घंटा हम बिल्कुल कुछ नहीं खाते, केवल उसके अंदर आप पानी पी सकते हो जी। बाकी कंप्लीट फास्ट रहता है। जो हमारी कल्चर के अंदर एक उपवास, जो रिलीजियसली उपवास करते हैं, उसका भी हमारी बॉडी के ऊपर, फैट लॉस के ऊपर बहुत जबरदस्त असर रहता है। और आज ये जापान के एक साइंटिस्ट की रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं जिनसे कैंसर प्रोड्यूस होता है, उनकी भी रोकथाम में मदद मिलती है। आपका वेट भी बहुत स्पीडीली कंट्रोल रहे रहता है। एंड इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। चलिए, शुक्रिया नवदीप जी। दर्शक और संदीप जैन सिरसा से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बोलिए संदीप जी। हाँ जी, ये वेट के लिए बोल रहे हैं जी? बोलिए बोलिए संदीप जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, वेट बहुत बढ़ रहा है, क्या कारण है? सर, वेट जो बढ़ रहा है, तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 47 है। और हाइट कितनी है? 6 फुट। 6 फीट। और वेट कितना है? वेट 1 क्वांटल 1 किलो। 108। हाँ जी, 101 किलो, 100 किलो। हाँ, तो सर आप सबसे पहले तो अपना बॉडी मास कंपोजिशन टेस्ट करवाइए। उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट परसेंटेज है, कितना मसल मास है और कितना बाकी का परसेंटेज है। और सबसे पहले, क्योंकि देखो वेट रिडक्शन में आपको 70% डाइट का रोल है।
अपनी डाइट में शुरू में आप क्या करें, सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। सपोज करो कि आपकी रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरी फॉर एग्जांपल, तो धीरे धीरे हर हफ्ते हम 200 कैलोरी कम करते जाएंगे। आपको एकदम से 2500 से 1500 कैलोरी पे नहीं आना। और सबसे पहले अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें। ठीक, अंडरस्टैंड? कार्बोहाइड्रेट का मतलब है सबसे पहले जो जितनी भी रॉ शुगर है, चीनी है, उसको खत्म कर दें बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जो बाकी के इजी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रोटी की क्वांटिटी कम कर दें, उसकी जगह आप पनीर को, एग वाइट को, चिकन को, फिश को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। परंतु आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर 2500 है, तो पहले हफ्ते में 2300, दूसरे हफ्ते के अंदर 2100, तीसरे हफ्ते के अंदर आपको 1900, 1800 ऐसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी के पैरामीटर हैं, जैसे सीरम प्रोटीन है, HB है, यूरिया क्रेटिनिन है, विटामिन डी है और विटामिन B12 है, कि आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है कि नहीं, वो अपना चेक करवाओ डॉक्टर के पास जाके। और फिर सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। पहले हफ्ते आप वॉकिंग कीजिए, दूसरे हफ्ते ब्रिस्क वॉक, और ग्रेजुअली एक्सरसाइज को 20 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते आप 1 घंटा 1.5 घंटे तक लेके जा सकते हैं। और खास तौर से ध्यान रखिए कि रात को जो आप खाना खाते हैं वो कोशिश करें कि अपना 6-7 बजे से पहले पहले खा लें। और इसमें मैंने जैसे पहले बताया, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपका जो खाना खाना है वो सुबह 12 से लेकर 6 बजे के बीच में खा लें जो भी खाना है। बाकी का आपको जो 18 से 20 घंटे का विंडो है वो कुछ ना खाएं, यदि आपको वजन कम करना है तो ये आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा इस चीज को फास्टली अचीव करने में मदद करेगी। उसके अलावा आपको रेगुलर जॉगिंग, 8 घंटे की स्लीप लेनी है। बीच बीच में आप 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह ले लें कि कोई थायराइड का फंक्शन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, अपना TSH लेवल जरूर चेक करवा लें जी। और पानी खूब मात्रा में पिए, कम से कम 3 लीटर पानी। शुक्रिया संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पूछने के लिए टीकम शर्मा है नोएडा से दर्शक। टीकम जी स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे को जलन बहुत होती है सर। जलन कहाँ पे आपको? सर यहाँ पे गले पर। तो गले में जलन के लिए तो अभी तो आप फीवर वगैरह है आपको कुछ? नहीं, कुछ नहीं है सर, एक मोटापा बहुत हो रहा है, वजन मोटापा बहुत हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये संकल्प कीजिए कि आप अपनी डाइटरी पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि पूरा दिन में क्या खाते हैं। आप एक डायरी में लिख लीजिए, और आपका वेट कितना है उससे आप अपना फिर हाइट, वेट डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, ये आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालिए, और एक नियमित प्लान बना करके अपनी रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, अपना एडिक्वेट रात को स्लीप लीजिए, और अपनी डाइट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट कम करें जी। शुक्रिया टीकम शर्मा जी। ऋषि संगरूर से दर्शक है। ऋषि जी स्वागत है आपका जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ना लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मेरा वेट तो कुछ ज्यादा नहीं है, मेरा 70 प्लस है जी वेट मेरा। ठीक है, पर मुझे ना डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी इंटरनल जो चर्बी है पेट की वो बढ़ रही है, इसलिए जैसे पैनक्रिया को प्रेस करती है। तो मुझे इंटरनल चर्बी के बारे में सर कुछ बताएं कि ये क्या है और कैसे इसका हो सकता है। सर आप अल्कोहल लेते हैं? नहीं सर, मैं अल्कोहल तो कभी नहीं ली सर। और सर एक्सरसाइज या वॉक करते हैं? सर वो नहीं मैं करता जी, उसमें मुझे सर आप 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिलता है, और कोशिश करें आप अगर मॉर्निंग आवर में कर सकते हैं तो बेस्ट है, खाली पेट कम से कम रेगुलरली 20 मिनट से स्टार्ट करें, और उसको धीरे धीरे 30, 40, 50 मिनट तक, घंटे भर तक लेके जाएं। और आप नींद का बहुत बड़ा रोल है। आपको कम से कम 8 घंटे सोना है। यदि आप प्रॉपरली नहीं सो रहे तो भी आपको मोटापा बढ़ेगा। और कोशिश करें अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट को कम करें, चीनी को बंद करें। ठीक है, चीनी कंप्लीटली बंद, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउटेड बीन्स ये लें। पनीर और एग व्हाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया ऋषि। बातचीत के लिए रिजवान मेरठ से दर्शक हैं। रिजवान बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिजवान सुन रहे मुझे आप? चलिए संपर्क शायद रिजवान से टूट गया है। नीलम नेगी दिल्ली से। नीलम जी स्वागत है आपका।
चलिए, इनके साथ भी संपर्क टूट गए। डॉक्टर साहब, लगातार दर्शकों की जो कॉल आ रही है ज्यादातर ये कि मोटापा है, कैसे कम करें, लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग जिम में जाते हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, तरह तरह की डाइट का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ये कितना खतरनाक है या कितना फायदेमंद है मोटापा घटाने के लिए, कम करने के लिए, या इससे कोई दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जो अपना वजन कम करना चाहते हैं? सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वजन कम करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एकदम से बहुत स्पीडली कम करें। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे महीने में 1 से 1.5 किलो ही वजन कम करना है, और ग्रेजुअली सपोज करो इफ यू वांट टू लूज 10 kg वेट, तो एक टारगेट भाई आपका 8 से 12 महीने में टारगेट होना चाहिए। यदि आप एक महीने में 2 किलो से ज्यादा वजन लूज कर रहे हैं तो इट इज डेंजरस ऑल्सो। दूसरी बात, जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के चेकअप जरूर करवा लें। तीसरी बात, आपका हाइड्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपकी स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, वरना आपको इंजरी हो सकती है। तीसरी बात, फिटनेस के अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको ये भी देखना है कि आपके जो हार्मोनल पैटर्न है, आपका थायराइड है, आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड लेवल है, उनका लेवल ठीक है कि नहीं। डॉक्टर की सलाह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जिम के अंदर इंजरी भी हो सकती है। और चौथा सवाल जो आपने पूछा स्टीरॉइड के बारे में, स्टीरॉइड देखो ये बहुत ही एक डबल स्टैंडर्ड दवाई है। यदि ये आपको रिजल्ट तो बहुत स्पीडली दे देती है, बट जैसे ही आप छोड़ते हो तो दोबारा से आप अपना वेट और फैट गेन करते हो। तीसरी बात, ये आपकी बॉडी के जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्टर्बेंस करती है, और आपकी लिबिडो पावर को, मैन के अंदर खास से अपना जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसके सिक्रीशंस को ये ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। तो दूसरी बात यह है कि ये केवल जो बॉडी बिल्डर प्रैक्टिस में स्टेज पे चलते हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ओलंपियाड के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं लोगों को यूज करने चाहिए और किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही करने चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी को वेट लॉस करने के लिए स्टीरॉइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भविष्य में जाकर के आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपकी लिबिडो, आपकी सेक्सुअल पावर, आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस, आपके अंदर लीवर फेलियर के चांसेस, किडनी फेलियर के चांसेस, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप नेचुरल रूप से एक्सरसाइज कीजिए। अपनी एक्सरसाइज में आप एटलीस्ट 20 मिनट का कार्डियो जरूर कीजिए और 20 मिनट का वेट लिफ्टिंग कीजिए। और बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 35 साल की उम्र के बाद आप मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, और उससे साथ साथ अपनी डाइट में रिडक्शन करना बहुत जरूरी है। यदि आपको वेट लूज करना है, लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलिए। आपको स्टीरॉइड से शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो मिल सकते हैं, बट जैसे ही आप उनको छोड़ोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे। स्टीरॉइड साइकिल में एंटर करने का मतलब है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे फिर वो। डॉक्टर साहब, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ कुछ और। आशा शर्मा है संगरूर से। आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, वेट बढ़ने के क्या कारण है जी? मैडम, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी एज क्या है, कितना आपका वेट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और आपके हार्मोन में कितना वेट है मैडम आपका? 55। 55? हाँ जी। और हाइट? हाइट 4.5। ओके, तो आपकी हाइट पे मैडम आपका वजन कम से कम होना चाहिए 45 to 43। ठीक है। और आप सबसे पहले अपना थायराइड चेक करवाइए मैडम, TSH लेवल। वो नॉर्मल है जी। वो नॉर्मल है। तो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कुछ? रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग? ये मैडम करो, कुछ भी करके आप चाहे 20 मिनट करो। आप टारगेट लेकर चलो कि मेरे को हफ्ते में 5 दिन करना है, और रात को सोना जल्दी स्टार्ट करो, और अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट्स और पनीर, एग वाइट ये लो। ठीक है। बाकी की आप रोटी चावल कम कर दो। चलिए, शुक्रिया आशा जी। यश मलिक हैं बहादुरगढ़ से। यश जी, स्वागत है आपका। यश मलिक जी। हेलो सर, बोलिए। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर साहब में। हेलो यश मलिक, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप, उसके बाद आप बोलें। टीवी सेट की आवाज कम कर दें प्लीज। आप बोलिए जी। ये सर आवाज जी। यश मलिक, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। और मेरी हाइट कुछ 5'8" के हिसाब से है। यश, तो अपना सवाल दोबारा से पूछें यश। मैं ये पूछ रहा था कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंचेस है। ओके। और मेरा वेट 78 kg है। 78 kg है।
हाँ, एज मेरी 15 इयर्स के आसपास है। ओके ओके। और आपकी वेस्ट कितनी है? वेट में 78 kg। कमर? कोई बात, कमर पूछ रहा हूँ, कमर का साइज क्या है? कमर 34 है। तो आपके हिसाब से बेटा आपका जो वेट है कोई 7-8 किलो ज्यादा है, और आई थिंक आप यंग है। कितनी एज? 15 ईयर? यस। तो कोई बात नहीं, आप तो बहुत इजीली इतना वजन अपना कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आप रात को कितने बजे सोते हैं? मैं 10 o'clock। और मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? 7-8 बजे। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप खाली पेट शुरू में थोड़ा सा अपनी रनिंग स्टार्ट करें, हल्की जॉगिंग से स्टार्ट करें, और ग्रेजुअली इसको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक लेके जाए। हफ्ते में आप 2 दिन रनिंग करें और 3 दिन वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि आपकी अभी बढ़ती हुई उम्र है। आपको मैं ये पूछ रहा था कि वेट लिफ्टिंग से क्या मेरी हाइट पर डिपेंड हो सकती है कोई इफेक्ट? नहीं, अभी देखो आपकी हाइट बढ़ेगी, कोई इशू नहीं है। अभी 15 साल से अभी करीब 18 से 20 साल तक हाइट बढ़ सकती है आपकी, कोई नुकसान नहीं है। आप 20 मिनट 25 मिनट वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। शुक्रिया यश सवाल पूछने के लिए। अपना ऋषभ है सोनीपत से। दर्शक ऋषभ, स्वागत है आपका। ऋषभ बोलिए। आपकी हाइट और वेट बताइए। हाइट है जी 5'6" की। 5'6"? हाँ जी। वेट? 5'6" की जी। वेट ऋषभ, वजन कितना है? और ऋषभ आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सर देखो, वेट को कम करने का एक ही फार्मूला है, आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना है, कम खाना है और अच्छा खाना है, जिसके अंदर क्या है कि प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में हो, अच्छी क्वालिटी के फैट हो, स्प्राउटेड बीन्स हो, हरी सब्जियां हो, और आपको एक्सरसाइज कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक करनी है, हफ्ते में 5 दिन। चलिए शुक्रिया। ऋषभ की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हम तक। निर्मल है हमारे साथ गुरदासपुर से। निर्मल जी स्वागत है आपका। निर्मल जी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए सर। जी सर, मेरा हाइट है 5'7" ओके। और 80 kg मेरा वेट है सर, और फिटिंग जॉब होने की वजह से थोड़ा सा मतलब मोटापा आ रहा है सर, तो उसको कैसे कम किया जाए सर? सर नाइट में आप कितने बजे सो रहे हैं? सर नाइट में अराउंड 11-12 बज जाते हैं सर। कोशिश करें कि थोड़ा सा आप जल्दी सोएं और रात का खाना जल्दी खा लें। और सर वो थोड़ा खाना लेट हो रहा है और लेट भी सो रहा हूँ मैं, ये तो। हाँ, जो भी आपको खाना है अपने 8 घंटे के विंडो में खा लें। ठीक है। यदि मान लो आप अपना 8 घंटे का जो 24 में से ना 16 घंटे आप फ्री ऑफ वो रखें, कुछ नहीं खाना उसमें, जो भी खाना 8 घंटे में खाना है। और आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना, कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, जिसमें स्प्राउटेड बीन्स हैं, पनीर है, और आपके अच्छे आलमंड्स वगैरह हैं, बादाम वगैरह, 10-15 बादाम ले सकते हो दिन में। और एक्सरसाइज को अपनी जीवन का एक नॉर्मल अंग बनाइए। आपको कम से कम 30, 40, 50 मिनट तक एक्सरसाइज करनी ही है, चाहे आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, कुछ भी करें, इससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। चलिए शुक्रिया निर्मल मलिक। सवाल पूछने के लिए विशाल सैनी है गाजीपुर से। दर्शक विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल जी टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट बोलिए। हेलो, बोलिए विशाल। मेरा नाम विशाल सैनिया। जी विशाल जी सर, मेरी हाइट 167 पॉइंट समथिंग है, और सर मेरा वेट 48 के लगभग है, करीब 4-5 सालों से। हेलो, एक मिनट विशाल जी, आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब के साथ संपर्क टूट गया है, दोबारा डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे, बातचीत। डॉक्टर साहब सुन रहे मेरी आवाज आप? चलिए संपर्क, विशाल आप बने रहे लाइन पर। डॉक्टर साहब से संपर्क एक बार टूटा है, दोबारा जुड़ते हैं, उसके बाद फिर जो है आपका सवाल उनसे पूछेंगे। आप बने रहे लाइन पे। तो हम बात कर रहे हैं आज मोटापे को लेकर, ओबेसिटी को लेकर, कि ये बढ़ क्यों रहा है। लोगों के लगातार कॉल आ रहे हैं इसी बात को लेकर कि
हाइट है उसके हिसाब से वजन नहीं है, या हाइट कम है वजन ज्यादा है, तो कैसे उस वजन को कम किया जा सकता है? उसके लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके का आहार हमें अपने जो हमें शामिल करना चाहिए, अपने खान पान को लेकर क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। जिम जाने वाले लोग जो होते हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और वो ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या उन लोगों को स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर साहब आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? यस, प्लीज रिपीट कीजिए। विशाल सैनी सवाल पूछना चाहते, विशाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम विशाल सैनी है। नमस्कार सर, मुझे एक प्रॉब्लम है सर, करीब 4-5 सालों से मेरा 167 पॉइंट समथिंग वेट है जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाइट कितनी है सर? मेरा नाम विशाल सैनी है। आवाज अपनी विशाल, आपकी टीवी सेट की आवाज आ रही है हमारे तक, आप टीवी सेट को जरा उसकी आवाज बंद कर दें फिर पूछें। एक मिनट सर। हाँ, टीवी सेट को आप अगर बंद नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी। बोलिए सर। 167.54 है। ओके, और वेट कितना है जी? एज मेरा 24 है। वेट वजन? जी वेट मेरा 48 है सर। तो वजन बढ़ाना है आपको? जी वजन 50 सर। मेरा वो डाइट, वो क्या नाम है कि सर, भूख वगैरह की भी शिकायत है सर, भूख नहीं लगती है। तो आपको फिर एक बार अपनी बॉडी के चेकअप्स करवाने पड़ेंगे कि ऐसा क्या कारण है, जिसमें आपके हार्मोनल बैलेंस वगैरह, सीरम प्रोटीन, थायराइड के चेकअप सब करवाने पड़ेंगे। जी भूख वगैरह सर, भूख वगैरह तो लगती थी बीच में बहुत अच्छे से, लेकिन फिर वजन वगैरह नहीं बढ़ती है। 5-5-6 रोटी खाता रहता हूँ सुबह शाम, फिर भी। तो आप अपना एक तो थायराइड का चेकअप करवाइए, डाइट के अंदर प्रोटीन और फैट बढ़ाइए। अच्छा सर। और एक बार अपने ब्लड चेकअप्स करवाइए। हाँ चलिए, शुक्रिया विशाल सवाल पूछने के लिए। रिजवान है मेरठ से। रिजवान, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार रिजवान, बोलिए। सर वो मेरा वेट जो है, वेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज भी हो रही है और वॉक भी हो रही है, फिर भी पता नहीं कम क्यों नहीं हो रहा वेट। नहीं, आप खाने में क्या क्या खा रहे हैं पूरे 24 घंटे में? खाने में तो सर नॉर्मली रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह भी रहती है, छाछ वगैरह भी। चीनी कितना लेते हो? चीनी, शुगर? जी सर। मीठा कितना लेते हो? चीनी, मीठा तो सर नॉर्मली रहता है, इतना नहीं रहता। गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके सामने हो जाता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता। मीठा बंद कर दो और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ अपनी डाइट। प्रोटीन सर जैसे आपको दालें, स्प्राउटेड बीन्स, पनीर की, एग वाइट, और यदि नॉनवेज लेते हो तो आप फिश या चिकन ले सकते हो। और आप अपना ना बॉडी मास इंडेक्स चेक करो, जो कि आप इजीली कर सकते हैं अपनी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना? उसके हिसाब से अपनी एक कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके कैलोरी डेफिसिट डाइट में लो। थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, फैट की मात्रा ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, और एक्सरसाइज नियमित करें। शुक्रिया रिजवान ने सवाल पूछा और डॉक्टर साहब आपने जवाब दिए। बहुत सारे दर्शकों के कॉल आ रहे थे, कुछ और भी सवालात थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत वजन बढ़ने को लेकर थी। आपने सभी के बेहतरी से जवाब दिए और वक्त का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को संपन्न हमें करना पड़ेगा, लेकिन आपने वक्त निकाला, बेहतर तरीके से जवाब भी दिए, दर्शकों को ये भी बताया कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, तमाम बातें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर और इसके अलावा भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो नीचे हमने एक नंबर चलाया था, उस नंबर पर कॉल करके आप बाद में डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर और तमाम जानकारियां उनसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने प्रोग्राम जो है वो लेट देखना शुरू किया, आप देर से जुड़े, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। खबर फास्ट का फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।